My lovely students, welcome to Mathological and this is second session on the topic of clocks. अगर first session तुमने चेकआउट नहीं किया है so make sure to watch that session first and then come back to this session. Well and good. So first question of the session, what angle is made by the hands of a clock at 9:12? So we can directly apply the formula. Actually formula apply कर सकते हैं and formula is theta is equal to 30h minus 11/2m with mod का साइन है, ठीक है, बट एंगल देख लोगे नेगेटिव वैल्यू आएगा तो फिर इन एनी केस पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर लोगे. तो दिस विल बी 30 इंटू 9 माइनस 11/2 इंटू 12. तो दिस इज 270 और यहाँ पे 270 माइनस 66 204 डिग्रीज. अब तुम कहोगे सर आंसर तो आ गया, ऑप्शन में गिवन नहीं है, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ये तो करोगे. बट अगर ऑप्शन डी मार्क कर दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा फिर गलत. क्यों गलत होगा, आखिर क्या प्रॉब्लम है? ऑप्शन डी क्यों आंसर नहीं होगा? बिकॉज ऐसे समझो कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा, या इन जनरल हम किसी सर्कल में एंगल की बात करते हैं, ठीक है, इसकी क्लॉक की बात बाद में कर लेंगे. ऐसे समझो कि दिस इज आवर सर्कल और दो लाइंस है हमारे पास. दीज टू लाइंस, ठीक है, और एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज, दिस एंगल इज 110 डिग्रीज. ये एंगल हमारा बन रहा है 110 डिग्रीज का. ये भी तो एंगल है इन दोनों लाइंस के बीच में, है कि नहीं? और क्या वैल्यू होगा इस एंगल का? दिस एंगल विल बी इक्वल टू 360 क्योंकि कंप्लीट हमारा सर्कल है माइनस 110 डिग्रीज. तो दिस एंगल विल बी 250 डिग्रीज. और ये भी तो करेक्ट आंसर है, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है. तो सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा क्लॉक के हैंड्स के बीच में, दैट इज 204 डिग्रीज. बट सेकंड एंगल हमारा क्या बनेगा? ये एंगल हमारा क्या है? दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, यानी कि दिस इज एक्सटीरियर एंगल. आंसर है ये भी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सटीरियर इंटीरियर की कोई बात नहीं की है, बट ऑप्शन में गिवन नहीं है. ऑप्शन में एक दूसरा ऑप्शन गिवन है विच इज 156 जो कि करेक्ट आंसर होगा. और क्यों होगा? बिकॉज अगर एक्सटीरियर एंगल हमारा है 204 डिग्रीज का, तो दूसरा एंगल क्या होगा? सेकंड एंगल बिटवीन दो टू सेम हैंड्स, 360 माइनस 204 विच विल बी 156 डिग्रीज. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर. अगर 156 हमारा गिवन है ऑप्शन में, तो नदीज मार्क नहीं करेंगे, ऑप्शन 156 को टिक कर देंगे, विच इज द इंटीरियर एंगल बिटवीन दीज टू हैंड्स. क्लियर? अब यहाँ पे एक और अप्रोच डिस्कस करते हैं एंगल मेजर करने का, ठीक है, जहाँ पे कि फॉर्मुला हमें यूज नहीं करना है, फॉर्मुले की जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम यूज करेंगे, ठीक है. तो इनिशियल एंगल देख लेंगे एट 9 AM और PM जो भी है, एट 9 क्या एंगल बनेगा हमारा आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में? वो तो इजी है, 30h बनता है, 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई जो आवर की वैल्यू है. तो 9 AM पे हमारा क्या एंगल बनेगा? एंगल एट 9 PM इज, एंगल एट 9 PM इज 90 डिग्रीज, ठीक है. ये हमारा आवर का कांटा है, मिनट का कांटा है. बट इसके 12 मिनट्स के बाद में क्वेश्चन हमसे एंगल पूछ रहा है, 12 मिनट्स के बाद में. तो 12 मिनट्स में रिलेटिव स्पीड क्या होगा? मिनट का एंगल, मिनट का हैंड का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? एंगल इंक्रीज कर रहा है हमारा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, ऑलरेडी 90 का है, अब एंगल हमारा इंक्रीज करने वाला है. क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? और मिनट के हैंड का रिलेटिव स्पीड क्या होता है? 11/2 डिग्रीज पर मिनट. कितने से इंक्रीज करेगा? टोटल है 12 मिनट्स, तो दिस विल इंक्रीज बाई 11/2 इंटू 12, यानी कि 66 डिग्री से इंक्रीज करेगा. तो ऑलरेडी 90 डिग्री का एंगल था, अब ये इंक्रीज करेगा 66 से, तो द एंगल विल बी 90 प्लस 66 156 डिग्रीज. दिस विल बी द आंसर. तो डायरेक्टली इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. क्या ये बात समझ पा रहे? ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट एंगल इज मेड बाय द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 8:20-30 PM? तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू दी है 8, मिनट की वैल्यू दी है 20 और सेकंड्स की भी वैल्यू गिवन है दैट इज 30, और हमें एंगल फाइंड आउट करना है. बट हमारा जो फॉर्मुला है उसमें तो सेकंड्स के लिए कुछ भी जगह ही नहीं है. फॉर्मुला में सिर्फ और सिर्फ आर का वैल्यू आता है और मिनट का वैल्यू आता है. तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में? इस सेकंड की वैल्यू को भी मिनट में ही कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड की वैल्यू को भी मिनट में ही कन्वर्ट कर देंगे. और 30 सेकंड्स है, तो 30 सेकंड्स विल बी इक्वल टू 1/2 मिनट. तो टोटल हमारा मिनट का वैल्यू आ गया 20 and 1/2 विच इज 41/2, 41/2 मिनट. तो एंगल विल बी, थीटा विल बी इक्वल टू 30 इंटू h, यानी 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू 41/2. तो दिस इज 240 और ये वैल्यू आ गया 41 इंटू 11, 410 प्लस 41, 451/4. और 451/4 की वैल्यू क्या आएगा?
400/4 तो हो गया 100, और 51/4 यानी कि 48/4 हो गया 12 प्लस 3/4, तो 112 एंड 3/4 यानी कि दिस इज 112.75। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 240 में से 112.75, 113 सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आया हमारा 127, तो 127.25 डिग्रीज, दैट विल बी द आंसर। तो एंगल थीटा विल बी 127.25 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when do the two hands of a clock make an angle of 30 degrees between them just after 3 p.m.? When do the two hands of a clock make an angle of 30 degrees between them just after 3 p.m.? तो सेम अप्रोच जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अप्लाई किया है वही सेम अप्रोच से देखते हैं। 3 p.m. पे एंगल कितना बनेगा? 3 p.m. पे राइट एंगल बनता है, चलिए चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3 p.m. पे हमारा बन रहा है राइट एंगल, 90 डिग्रीज का एंगल है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें एंगल क्या चाहिए? 30 डिग्रीज का राइट आफ्टर 3 p.m. यानी कि 3 p.m. के जस्ट बाद में सबसे पहली बार कब 30 डिग्री से एंगल बनेगा। और हमें पता है कि हर आवर में ये जो एंगल हमारा 30 डिग्रीज का, देखो जब भी हमारा 180 डिग्री का हमें एंगल चाहिए वो तो 1 आवर में एक बार ही बनेगा इन जनरल, इजंट इट सो, एक्सेप्ट 5 p.m. से 7 p.m. के बीच में जहां पे कि वो सिर्फ एक बार बनेगा 2 आवर्स में, अदरवाइज बाकी सारे के सारे केस में वन टाइम बनता है 180 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, सिमिलरली 0 डिग्रीज का एंगल यानी कि जब हमारी हैंड्स कोइंसाइड करते हैं दैट ऑल्सो इज मेड जस्ट वंस इन 1 आवर, बट उसके अलावा कोई भी एंगल होगा दैट इज मेड एग्जैक्टली 2 आवर्स इन ईच आवर, एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शनल केसेस, है कि नहीं। तो यहाँ पे 30 डिग्रीज का एंगल जो है इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, तो या तो फॉर्मूले से अप्लाई करके निकाल लोगे, बट फॉर्मूले से निकालोगे तो ये ध्यान रखना है कि ये 2 बार एंगल बनेगा हमारा 30 डिग्रीज का, तो तुम्हें दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अदरवाइज ऐसे सोचोगे कि अभी ये एंगल है 90 डिग्रीज का और हमें एंगल चाहिए कितना? 30 डिग्रीज का एंगल चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जब मिनट का हैंड यहाँ पे आ जाएगा तब बनेगा। तो कितना हमें मूव कराना है? 60 डिग्रीज सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 60 डिग्रीज उसको मूव कराना है कि नहीं। टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज मूव कराना है, स्पीड है 11/2 की, रिलेटिव स्पीड लोगे हमेशा 60 डिवाइड बाई 11/2, क्योंकि आवर हैंड भी तो मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड हमेशा लोगे, तो 60 डिवाइड बाई 11/2 यानी कि 120/11 मिनट्स के बाद में आंसर आ जाएगा हमारा। तो टाइम विल बी 3 आवर्स एंड 120/11 मिनट्स। फिर अगर फॉर्मूले का यूज करते हैं यहाँ पे तब फिर हम ये देखते हैं कि थीटा हमारा 30 डिग्रीज है, 30 डिग्रीज इज इक्वल टू मॉड ऑफ 30 इंटू 3 माइनस 11/2 एम। अभी मॉड दो तरह से ओपन होगा, एक बार ओपन होगा ये स्ट्रेट अवे ऐसा ही 90 माइनस 11/2 एम इज इक्वल टू 30, तो 11/2 एम इज इक्वल टू 90 माइनस 30 विच इज 60, तो एम इज इक्वल टू 120/11। दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस होगा जबकि ऑपोजिट साइड से ओपन होगा, 11/2 एम माइनस 90 इज इक्वल टू 30, तो एम आ जाएगा 240/11। दो केसेस मिलेंगे क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा है राइट आफ्टर 3 p.m, तो द आंसर विल बी दिस वन। क्लियर है? और अगर हम अपनी अप्रोच में भी देखें, वहां से भी समझें, तो दिस इज फर्स्ट पोजीशन जबकि 30 डिग्रीज का एंगल बनेगा। सेकेंड टाइम कब बनेगा? जबकि मिनट हैंड पास्ट कर जाए आवर हैंड के और आगे जाके 30 डिग्रीज का एंगल बनाए, ये सेकेंड टाइम बनेगा। और उसके लिए कितना चलना पड़ेगा? मिनट हैंड को फिर से चलना पड़ेगा 60 डिग्रीज, 30 + 30 60 डिग्रीज चलना पड़ेगा। तो टाइम टेकन अगेन विल बी 60 डिग्रीज चलने में कितना टाइम लगेगा? 120/11। तो 120/11 में 120/11 ऐड कर दोगे यानी कि 240/11, वो सेकेंड टाइम होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, when do the two hands of a clock make an angle of 60 degrees between them just after 5 p.m? तो फॉर्मूले से तो तुम अपना निकाल ही लोगे, यहाँ पे समझना क्या है, फिर 5 p.m से जस्ट बाद में 60 डिग्री का एंगल कब बन रहा है? 5 p.m पे एंगल कितना बनता है अपना? 150 डिग्री से एंगल बनता है। एंगल बनाना है हमें 60 डिग्रीज का, तो अगर हमें 60 डिग्रीज का एंगल बनाना है तो मूवमेंट कितना कराना पड़ेगा मिनट के हैंड को? 90 डिग्रीज हमें कम करना पड़ेगा। जब 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो बनेगा एंगल, हमारा बचा हुआ एंगल होगा 60 डिग्रीज का। तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 11/2 यानी कि 180/11। तो आंसर विल बी 5 आवर 180/11 मिनट्स। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, और 5 180/11 मिनट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, when do the two hands of a clock make an angle of 150 degrees between them just after 8 p.m? 8 p.m पे एंगल हमारा क्या बन रहा है? 8 p.m पे एंगल क्या बन रहा है? अब तुम कोई भी एक एंगल देख सकते हो। ठीक है, अगर तुम ये वाला एंगल देखते हो, बड़का वाला है, ठीक है, बड़का वाला एंगल देखते हो तो कितना एंगल बन रहा है हमारा? 30 × h से दिस एंगल इज 240 डिग्रीज।
240 डिग्रीज है, बट हमें एंगल चाहिए 150 डिग्रीज का, तो विल बी सब्ट्रैक्टिंग हाउ मच? अगर 150 डिग्रीज का हमें एंगल चाहिए तो यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 90 डिग्रीज। ठीक है, 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 90 डिग्री वाला 90 डिग्री लग नहीं रहा है, बट समझ गए होगे बात को। ठीक है, तो 90 डिग्री हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन विल बी 90 डिवाइड बाई 11/2 यानी कि 180/11 मिनट्स, इतना टाइम लगेगा। दिस इज वन अप्रोच। सेकेंड अप्रोच ये हो सकता है, ठीक है, सेकेंड अप्रोच ये हो सकता है कि हमारा ऑलरेडी एंगल कितने कितने का बन रहा है, और इसी वजह से यहां पे देखो आंसर तुम्हारा फंसा रहा है, फंसा रहा है। सेकेंड अप्रोच क्या होगा? फंसा इसलिए रहा है क्योंकि देखो जब तुम्हें 150 डिग्रीज का एंगल बनाना है तो 210 डिग्रीज का एंगल बनेगा, वो भी चलेगा। तुमको देखना है राइट आफ्टर 8 PM कब बनेगा, पहली बार कब फर्स्ट टाइम बनेगा। तो अगर हमने छोटू वाला एंगल लिया हो तो ज्यादा बेटर होता है हमारे लिए, और इसीलिए अभी हम अब उस अप्रोच से डिस्कस कर ही रहे हैं कि यहाँ पे एंगल बन रहा है 120 डिग्रीज का, हमको बनाना है 150 डिग्रीज का एंगल, तो बस हम सिर्फ और सिर्फ 30 डिग्रीज हमें आगे बढ़ाना है, उससे भी हमारा काम चल जाएगा, उससे भी काम चल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम हमारा तब बनेगा जबकि ये एंगल सिर्फ 30 डिग्री से इंक्रीज करेगा, यानी कि दैट टाइम विल बी 30/11/2 यानी कि 60/11, 60/11 मिनट्स। ठीक है, सो अवर करेक्ट आंसर विल बी दिस वैल्यू 60/11 मिनट्स, यानी कि 8 and 5 and 5/11 PM. This will be our correct answer. Because the smaller angle, the interior angle between the hands was 120 degrees at 8 PM. ठीक है, लार्जर एंगल था 240 डिग्रीज का। लार्जर एंगल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां पे ज्यादा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि 150 पे जाना है, 90 सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे 120 में सिर्फ 30 ऐड करोगे। तो ये चीजें थोड़ा सा कॉशियस रहना है ऐसे किसी क्वेश्चन में, कि ऐसे किसी क्वेश्चन में दो आंसर आएंगे और हमारा राइट आंसर कुड भी, दोनों ऑप्शन गिवन होंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो सकता है 8, ये वाला 180/11 यानी कि 11 से जाएगा ये 1 टाइम्स, फिर बचा 70, तो 16 and 4/11 PM। दोनों ही टाइम पे हमारा एंगल तो 150 का बन रहा है, बट ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये इनकरेक्ट इसलिए हो जाएगा बिकॉज ये जस्ट आफ्टर 8 PM, पहला वैल्यू नहीं है, फर्स्ट वैल्यू इज दिस वन, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉशियस रहना है। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन किया है इन क्वेश्चंस के बारे में, कि तुम इस अप्रोच से करोगे तो भी तुम्हें चीजें ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एंगल दिख रहा है, छोटा वाला एंगल कौन सा बन रहा है, या फिर तुम्हें कैसे अप्रोच करना है, या दोनों टाइम पे एंगल कब बनेगा, पहले कब बनेगा, ये तुम्हें रियलाइज हो जाएगा जब तुम्हें फिगर ड्रॉ करोगे। ठीक है, या फिर दोनों वैल्यूज निकाल लोगे तुम थीटा के फॉर्मूले से, तो वहां से भी चीजें समझ में आ जाएगा कि पहले कौन सा टाइम आ रहा है। दोनों अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अप्रोच तुम्हें ज्यादा विजुअलाइज कराती है चीजों को बेहतर तरीके से, दैट इज वाई दिस अप्रोच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसको सीखना जरूरी है, इसको अगर अब तक नहीं सीखे हो तो इसको सीख लो, समझ गए होगे। ठीक है, इसीलिए थोड़े से क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करा दिए। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम, एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। तो व्हेन डू द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज बिटवीन देम जस्ट आफ्टर 8 PM? 8 PM के बाद में 60 डिग्रीज का एंगल कब बनेगा? 8 PM पे हमारा एंगल बन रहा है 120 का, और एंगल हमको बनाना है 60 का, तो 60 का एंगल हो गया, या फिर समझ लो 300 का एंगल हो गया, एक ही बात है, या फिर 300 का एंगल हो गया, है कि नहीं? ठीक है, तो 120 का बन रहा है। अब अगर तुम्हें 300 का एंगल बनाना है तो इसमें कितना ऐड करोगे? 180 और ऐड करोगे, 180 और ऐड करोगे। ठीक है, 180 और ऐड करोगे, तब बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री का एंगल। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? दैट विल बी 180 डिवाइडेड बाई 11/2 यानी कि 360/11 मिनट्स। 360/11 मिनट्स के बाद में हमारा एंगल बनेगा 60 डिग्रीज का। तो आंसर क्या हो गया इसका? 8, 32 एंड 8/11 PM। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, सेकेंड टाइम कब बनेगा? क्या ये बात समझ में आता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 8:32 8/11 PM, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। थीटा से करते तो वहां से भी अप्लाई कर सकते थे चीजों को।
भाई थीटा से हम देखते हैं तो हमारा है 30h माइनस 11/2m। तो दो केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस हमारा होगा व्हेन दिस इज 240 माइनस 11/2m एंड दैट इज इक्वल टू 60। सेकेंड केस बनेगा 11/2m माइनस 240 एंड दैट इज इक्वल टू 60। तो ये वैल्यू आ रहा है हमारा फ्रॉम दिस वैल्यू, दिस इज m आ रहा है 360/11। ठीक है, इसको m1 लिख देते हैं, इसको m2 लिख देते हैं। तो m1 आ रहा है 360/11 और m2 की वैल्यू क्या आ रहा है 240 प्लस 60, 300 इंटू 2 यानी कि 600/11। दीज आर द टू वैल्यूज। डेफिनेटली ये जो पहला वैल्यू ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे सब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं अच्छा एक क्वेश्चन अभी और है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। एट अ सर्टेन टाइम बिटवीन 9 AM एंड 10 AM द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज 6 डिग्रीज। तो द टाइम कैन बी, क्योंकि एंगल हमारा बन रहा है 6 डिग्रीज का, सो ये दो बार बनेगा। दैट इज वाई द क्वेश्चन इज टाइम कैन बी। ऑप्शंस में हमें दो ऑप्शन गिवन होंगे या दो ऑप्शंस मतलब गिवन होगा कि दिस टाइम और दिस टाइम, ऑप्शन बी दिस टाइम और दिस टाइम वगैरह वगैरह, किसी भी तरह से गिवन हो सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, क्योंकि दो बार एंगल बनेगा हमारा 6 डिग्रीज का एट अ सर्टेन टाइम बिटवीन 9 AM एंड 10 AM। ठीक है, तो या तो डायरेक्टली तुम थीटा से अप्लाई कर दो, ये दो केसेस ले लोगे तो 6 डिग्रीज इज इक्वल टू 30 इंटू 9 270 माइनस 11/2m। दिस विल बी फर्स्ट केस और यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा 11/2m इज 270 माइनस 6 यानी कि 264 डिवाइडेड बाई 11/2। 11 से जाएगा 24 टाइम्स तो m की वैल्यू आ गई हमारी 48। फिर से दिस इज अवर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो m1 आ गया 48। सेकेंड टाइम कब होगा, जबकि इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि दिस विल बी 11/2 m2 माइनस 270 एंड दैट इज इक्वल टू 6। m2 हमारा आ जाएगा 276 इंटू 2 विच इज 552 डिवाइडेड बाई 11, जो आ जाएगा 50 एंड 2/11। दिस इज वैल्यू ऑफ m2। ये m2 का वैल्यू आ जाएगा। क्या है पार्ट क्लियर है? तो या फिर कोई भी एक निकाल लिया तो फिर तुम्हारा मूवमेंट क्या है, पहले 6 डिग्रीज का बन रहा है, 12 डिग्रीज आगे बढ़ाना है कि नहीं? तो 12 डिग्रीज में टाइम कितना लगेगा, इस पर टाइम 12/11/2। ठीक है, 24/11। क्या पार्ट क्लियर है? दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे कि m1 होगा 48 और m2 आ गया 50 एंड 2/11 मिनट्स। दोनों वैल्यूज हैं। ओके, next question. At what time after 3:10 AM the acute angle made by the minute and hour hand is just double of that angle made at 3:10 AM for the first time? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पॉज करो वीडियो को और ट्राई टू सॉल्व इट। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो एट व्हाट टाइम आफ्टर 3:10 AM द acute angle made by the minute hand and hour hand is just double of that made at 3:10 AM for the first time? अभी आप तो 3:10 AM का एंगल फॉर्मूला से निकाल लो या फिर डायग्राम बना के पिक्टोरियल निकाल लो। 3:10 AM पे क्या होगा, 3 AM पे एंगल है 90 डिग्रीज का, 3:10 पे 10 डिग्रीज आगे बढ़ जाएगा। और ध्यान देना है ये 10 डिग्रीज रिलेटिवली आगे बढ़ेगा बिकॉज आर हैंड भी थोड़ा 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 आगे बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ेगा 10 मिनट्स में, दिस विल बी 10 इंटू 11/2 यानी कि 55 डिग्रीज आगे बढ़ेगा। तो रिमेनिंग एंगल विल बी 90 माइनस 55। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस 55 विच इज इक्वल टू 35 डिग्रीज। 90 में से 55 सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान रखना, बहुत लोग गलती करके इसको 45 कर दोगे। ठीक है, 35 डिग्रीज, ये छोटी छोटी गलतियां बट हो जाती हैं, स्पेशली एग्जाम प्रेशर में तो जरूर हो सकती है। तो ध्यान रखना इन सब चीजों के लिए, कॉशियस रहना है जब भी सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो 35 डिग्रीज का हमारा एंगल बन गया रिमेनिंग एंगल। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एक्यूट एंगल मेड बाय द मिनट एंड आवर एंड जस्ट डबल ऑफ दैट मेड एट 3:10, यानी कि 3:10 पे बन रहा है हमारा एंगल 35 का। क्वेश्चन पूछा है 70 डिग्रीज का एंगल कब बनेगा, डबल एंगल यानी 70 डिग्रीज का एंगल कब बनेगा। अब एंगल तो हमारा लगातार घट रहा है, लगातार घट रहा है और हमें एंगल बनाना है 70 का। 70 का एंगल बनेगा इस साइड में जाके, एंड इफ दिस एंगल इज 70 डिग्रीज तो कितना मूवमेंट हुआ है मिनट के सुई में, कितना मूवमेंट हुआ है मिनट के हैंड में, 35 डिग्रीज यहाँ पे है, 70 एक्स्ट्रा चलना है, तो 35 प्लस 70 यानी कि टोटल 105 डिग्रीज को मूव करना है। 105 डिग्रीज मूव करना है तो टाइम टेकन विल बी इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 11/2, तो दैट वुड बी 210 बाई 11 मिनट्स एक्स्ट्रा। एक्चुअल टाइम हमारा हो जाएगा 3:10 तो ऑलरेडी था, 3:10 में तुम ऐड कर रहे हो इस वैल्यू को प्लस 210/11, तो एक्चुअल आंसर आ जाएगा हमारा 3 और 10 इंटू 11 110, तो दिस इज 3 एंड 3:20/11 AM। दिस इज द आंसर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 3 hours and 3:20/11 मिनट्स। क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या? अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की।
क्लॉक गेनिंग और लूजिंग टाइम पर डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो क्लॉक्स हैं, ठीक है, वी हैव टू क्लॉक्स एग्जैक्टली। एक क्लॉक ऐसी है जो कि सही टाइम दे रही है, एंड देयर इज अ सेकंड क्लॉक जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है कि वो सही टाइम दे रही है गलत टाइम दे रही है, और अगर गलत टाइम दे रही है तो इफ इट इज गेनिंग टाइम और इज इट लूजिंग टाइम, वो पता नहीं। तो वन फाइन डे देयर आर टू क्लॉक्स, क्लॉक नंबर 1 एंड क्लॉक नंबर 2। क्लॉक नंबर 1 इज शोइंग करेक्ट टाइम, उस पर पूरा भरोसा है हमको, वो करेक्ट टाइम शो कर रही है। क्लॉक 2 के बारे में हमें नहीं पता, ठीक है, क्लॉक 2 के बारे में आइडिया नहीं है। ओके, तो क्लॉक 1 हमारा लेटेस्ट से शो कर रही है 10 AM, और कोइंसिडेंटली सेम डे सेम टाइम क्लॉक 2 भी हमें 10 AM ही शो कर रही है। ठीक है, तो भोला प्रसाद ने टाइम देखा क्लॉक 1 में, भोला प्रसाद ने टाइम देखा क्लॉक 2 में, तो उसने कहा दोनों क्लॉक्स में टाइम सही तो आ रहा है, दोनों क्लॉक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भोला था वो, तो उसको समझ में आ गया कि हाँ दोनों में सही टाइम दिख रहा है, दोनों में सेम टाइम दिख रहा है तो सही होगा, क्लॉक 2 भी सही होगी, इजंट इट सो। बट हुआ क्या, आफ्टर 6 आवर्स एक बार फिर से उसने टाइम देखा, ठीक है, आफ्टर 6 आवर्स एक बार फिर से उसने टाइम देखा, 6 आवर्स लेटर, वो 6 आवर्स लेटर वाला मीम भी रहता है ना एक, ठीक है, सो फ्यू आवर्स लेटर, तो 6 आवर्स लेटर कितना टाइम है हमारा, सही क्लॉक में टाइम कितना होगा, 6 आवर्स ऐड हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी 4 PM, दिस इज द करेक्ट टाइम आफ्टर 6 आवर्स। पर जो सेकंड वाली क्लॉक है इसमें टाइम हमारा हो गया 6 आवर्स लेटर, दिस टाइम इज 4:12 PM, होना चाहिए था 4 PM, बट यहां पे टाइम हमारा हो गया 4:12 PM, तो 6 आवर्स बिफोर यानी कि 10 AM पे दोनों में सेम टाइम दिखा रहा था, बट आफ्टर 6 आवर्स जब एक्चुअल में 6 आवर्स हमारे स्पेंड हुए हैं, 6 आवर्स बाद हम जब टाइम देख रहे हैं तो यहां पे टाइम हमारा हो गया 6 आवर्स 12 मिनट्स, दिस क्लॉक इज शोइंग 6 आवर्स एंड 12 मिनट्स, यानी कि 12 मिनट्स एक्स्ट्रा शो कर रही है, 12 मिनट से एक्स्ट्रा शो कर रही है, एक्स्ट्रा यानी कि यही गेन है, होना चाहिए था 6 आवर्स, बट ये शो कर रही है 6 आवर्स एंड 12 मिनट्स, हमारी कौन सी क्लॉक, द इनकरेक्ट वन। ठीक है, सो इट इज गेनिंग टाइम बाई 12 मिनट्स, इट इज गेनिंग टाइम बाई 12 मिनट्स, है कि नहीं, दिस इज गेनिंग टाइम बाई 12 मिनट्स, बट ये 12 मिनट्स कितना टाइम में है, 6 आवर्स में, 6 आवर्स में 12 मिनट्स का टाइम गेन कर रही है, 6 आवर्स में 12 मिनट्स का टाइम गेन करिए, तो अगर पर आवर हमें देखना हो तो क्लॉक इज गेनिंग टाइम, क्लॉक इज गेनिंग टाइम, और कितना टाइम गेन करिए, 12 मिनट्स गेन करिए 6 आवर्स में, 12/6 यानी कि 2 मिनट्स पर आवर, दिस इज स्पीड ऑफ गेनिंग टाइम 2 मिनट्स पर आवर। फिर सेकंड केस क्या हो सकता है, फर्स्ट क्लॉक विच इज शोइंग करेक्ट टाइम, बातों को ध्यान से समझते रहो शांति से, ठीक है, थोड़ी देर तक चीजों को शांति से समझो, उसके बाद में चीजें खुद ही क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो लेट अस से फर्स्ट क्लॉक हमारा शो कर रहा है 9 AM, और सेकंड क्लास क्लॉक शो कर रहा है 9 AM ओनली, सेम ही टाइम शो कर रहा है, तो क्या हम इससे पता लगा सकते हैं कि सेकंड क्लॉक हमारा करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, डेफिनेटली पता नहीं लगा सकते, क्योंकि सेम टाइम शो कर रहा है। थोड़े टाइम ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद में देखते हैं, तो हमने लेटेस्ट से 5 आवर्स के बाद में ऑब्जर्व किया, आफ्टर 5 आवर्स करेक्ट व्हाट्स करेक्ट ही टाइम दिखाएगा, यानी कि दिस विल बी शोइंग 2 PM, बट दिस सेकंड वाला क्लॉक इज शोइंग 1:40 PM, विच इज लेसर देन 2 PM। तो स्टार्ट में तो टाइम सेम दिखाया था जब हमने 9 AM पे देखा, बट आफ्टर 5 आवर्स द टाइम शोन बाय द सेकंड क्लॉक इज 1:40 PM, विच इज 20 मिनट्स लेसर देन द एक्चुअल टाइम, दिस इज 20 मिनट्स लेसर देन एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम है हमारा 2 PM, और ये जो टाइम आ रहा है सेकंड क्लॉक में दैट इज 20 मिनट्स लेसर देन एक्चुअल टाइम। तो क्लॉक हमारी क्या कर रही है, यहाँ पे टाइम लूज कर रही है, लूज कर रही है, बिकॉज हमारा जो क्लॉक है वो करेक्ट टाइम से 20 मिनट्स कम दिखा रही है आफ्टर 5 आवर्स, तो दिस इज लूजिंग टाइम बाई 20 मिनट्स इन 5 आवर्स,
तो अगर 20 मिनट्स का टाइम लूज कर रही है 5 आवर्स में, तो पर आवर टाइम कितना लूज करेगी? 20/5, यानी कि क्लॉक यानी C2 की बात करें, क्लॉक C2 इज लूजिंग टाइम बाई 20/5, यानी कि 4 मिनट्स पर आवर। तो क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या ये दोनों बातें क्लियर है? ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहां से चीजें और चमकेंगी और बेटर होगा। सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, clock C1 which is showing correct time. And time is 10 a.m. only. And then there is clock C2. And clock C2 हमारा शो कर रही है 10:05 a.m. भोला प्रसाद ने टाइम देखा क्लॉक C2 में, उसने कहा देखो क्लॉक C2 टाइम ज्यादा शो कर रही है, 5 मिनट्स ज्यादा शो कर रही है। तो यहां से भोला प्रसाद ने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि दिस क्लॉक मस्ट बी गेनिंग टाइम। राइट, 5 मिनट ज्यादा शो कर रही है तो मस्ट बी गेनिंग टाइम। क्या ऐसा जरूरी है? इज इट राइट? इज द कंक्लूजन राइट? पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट। क्या ये सही है? क्या ये लॉजिक सही है? क्या भोला प्रसाद ने जो लॉजिक लगाया है वो सही है कि सेकंड क्लॉक में हमारा टाइम 5 मिनट्स एक्स्ट्रा शो कर रहा है, सो दैट इंप्लाइज दैट क्लॉक मस्ट बी गेनिंग टाइम? क्या हम ऐसा डेफिनेटली बता सकते हैं? जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। इट माइट बी पॉसिबल कि क्लॉक माइट बी गेनिंग टाइम और क्लॉक माइट बी लूजिंग टाइम, डिपेंड करेगा। इसके लिए हमें सेकंड टाइम यानी कि कुछ टाइम के बाद में फिर से एक बार टाइम ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक बार हमें टाइम ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम कुछ आवर्स के बाद में टाइम ऑब्जर्व करते हैं। तो लेट अस से आफ्टर 10 आवर्स हमने टाइम ऑब्जर्व किया, 10 आवर्स लेटर, और 10 आवर्स लेटर करेक्ट क्लॉक में टाइम होगा उतना ही जितना होना चाहिए, यानी कि 8 PM। बट सेकेंड वॉच में टाइम हो रहा है 7:55 PM। अब भोला प्रसाद को लगा ये कैसे हुआ? पहली बार टाइम हमारा ज्यादा शो कर रहा था, लग रहा था कि टाइम गेन करेगा, बट सेकेंड टाइम हमारा कम शो कर रहा है आफ्टर 10 आवर्स, लग रहा है टाइम लूज कर रहा है। ये क्या बात हुई? एक साथ दोनों चीजें हो सकती है क्या? है ना, एक साथ दोनों चीजें थोड़ी हो सकती है। कोई एक ही होगा, या तो टाइम गेन कर रही होगी क्लॉक, या फिर टाइम लूज कर रही होगी। एक्चुअल में क्या कर रही है? तो एक्चुअल में क्या कर रही है ये पता लगाने के लिए वी शुड ऑलवेज ऑब्जर्व द टाइम इन अ क्लॉक इन कंपेरिजन टू अ करेक्ट क्लॉक और 2 डिफरेंट टाइम्स। हमेशा 2 डिफरेंट टाइम के बीच में देखने के बाद ही हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां से कुछ भी पता नहीं लगा सकते फ्रॉम जस्ट वन पिक्चर। सिर्फ पहली पिक्चर देखोगे तो लगेगा क्लॉक टाइम गेन कर रही है, सिर्फ दूसरी पिक्चर देखोगे तो लगेगा क्लॉक टाइम लूज कर रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में ये हो रहा है कि पहले वाले केस में जो हमने टाइम को ऑब्जर्व किया, फर्स्ट केस में टाइम को ऑब्जर्व किया, तो टाइम हमारा सेकंड वाली क्लॉक में 5 मिनट ज्यादा था। सेकंड टाइम व्हेन वी ऑब्जर्व्ड इट 10 आवर्स लेटर, द टाइम इन द सेकंड क्लॉक इज 5 मिनट्स लेसर। तो एज सच इन दीज 10 आवर्स क्लॉक ने कितना टाइम लूज किया है, गेन किया है? 5 मिनट ज्यादा था और उससे 5 मिनट्स कम हो गया है। ऐसे समझो तुम्हारे पास 5 रुपए ज्यादा थे, ठीक है, 100 से 105 रुपीज थे अभी, और 10 मिनट के बाद तुम्हारे पास पैसे बचे हैं 5 रुपीज लेसर, यानी कि 100 से 5 रुपीज कम बचे हैं, 95 बचे हैं। तो कितना तुमने लूज किया? तुमने लूज किया ना इफेक्टिवली। और लूज कितना किया है? 105 माइनस 95। सिमिलरली यहाँ पे 5 मिनट्स एक्स्ट्रा थे इनिशियली और 5 मिनट्स अब कम बचे हैं, यानी कि कितना लूज किया है? 10 मिनट्स क्लॉक हैज लॉस्ट। क्लॉक हैज लॉस्ट टाइम बाई 10 मिनट्स इन 10 आवर्स। तो क्लॉक इज लूजिंग टाइम, कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर दिया, क्लॉक इज लूजिंग टाइम बाई 10 मिनट्स इन 10 आवर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कि यहां पे भी हमारा कंक्लूजन हम सिर्फ फर्स्ट पिक्चर से ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ सेकंड से भी ड्रॉ नहीं कर सकते, तो दोनों को देखना जरूरी था। तो क्लॉक इज लूजिंग टाइम बाय 10 मिनट्स इन 10 आवर्स, यानी कि क्लॉक इज एक्चुअली लूजिंग टाइम। पर आवर कितना लूज करिए? क्लॉक इज लूजिंग टाइम बाई 10/10, यानी कि 1 मिनट इन ईच आवर, 1 मिनट्स पर आवर। दिस इज द सिनेरियो। क्लियर? ओके, ठीक है, अब चीजों को क्विकली समराइज कर देते हैं ताकि जब बेटर क्वेश्चंस करें तो वहां पे हमें इन सब चीजों से अटके नहीं, हम फंसे नहीं। तो व्हेन अ क्लॉक इज गेनिंग टाइम, 2 केसेस बने हमारे।
व्हेन अ क्लॉक इज गेनिंग टाइम, actual time interval, not just time, actual time interval that is less than time interval in that clock shown in clock, that clock जो कि हमारा क्लॉक गेन कर रही है, ठीक है, जो क्लॉक गेन कर रही है, एक्चुअल टाइम इंटरवल इज लेस देन टाइम इंटरवल शोन इन दैट क्लॉक। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सो बेसिकली क्या मतलब हुआ इस बात का कि क्लॉक इज काउंटिंग मोर टाइम पर आवर, दैट इज वाई हम कह रहे हैं गेनिंग टाइम, मोर टाइम पर आवर। सेकेंड केस होगा व्हेन अ क्लॉक इज लूजिंग टाइम। यहां पे ध्यान देना, मैंने टाइम नहीं लिखा है, टाइम इंटरवल लिखा है, तो दैट इज रेलेवेंट कि एक्चुअल टाइम इंटरवल इन दैट केस will be greater than, this will be greater than time interval shown in the clock। हो गया, कितने एस बन गए और पहले बन ही नहीं रहा था। तो टाइम इंटरवल शोन इन क्लॉक, so in this case clock is counting less, that is why we are saying that it is losing time, less time per hour। तो ये दो हमारे केसेस बने। अब क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, क्या ये बातें समझ पाए हो? ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, a clock was set right at 6 a.m. the clock gains 2 minutes in an hour, what time will it show at 10 p.m. on the same day? तो 6 am पे हमने सेट राइट किया, यानी कि क्लॉक का टाइम करेक्ट किया है। क्लॉक गड़बड़ थी बट हमने उसका टाइम करेक्ट कर दिया, तो 6 am पे जब करेक्ट क्लॉक में 6 am शो कर रहा है, तो इस क्लॉक में भी 6 am ही शो कर रहा है। ठीक है, तो 6 am इज करेक्ट टाइम, दिस इज करेक्ट टाइम। और इस वाली क्लॉक में भी, हमारी C2 में भी 6 am ही शो कर रहा है, C1 लिखने की जरूरत नहीं है, C1 करेक्ट टाइम ही अपना। ठीक है, तो 6 am ही शो कर रहा है हमारी सेकंड क्लॉक में या हमारी वाली क्लॉक में। द क्लॉक गेन्स 2 मिनट्स इन एन आवर, तो 1 आवर में गेन करती है 2 मिनट्स। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट टाइम विल इट शो एट 10 पीएम ऑन द सेम डे। ध्यान ये देना है, ये जो टाइम 10 पीएम मेंशन्ड है, दिस इज द करेक्ट टाइम, यानी कि क्लॉक C1 जो हमारे एग्जांपल में ले रहे थे ना, ये C1 का टाइम है। ठीक है, ये जो टाइम हमें 10 पीएम मेंशन्ड है, दैट इज करेक्ट टाइम, C1 का टाइम, यानी कि एक्चुअल टाइम है, दिस इज एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम की वैल्यू है 10 पीएम। और 6 am से 10 pm तक कितना एक्चुअल टाइम हमारा स्पेंड हो गया, टाइम इंटरवल कितना है 6 am से 10 pm तक। देखो जब भी ये डिफरेंस देखोगे तो हमेशा कोशिश करो डायरेक्टली देखने में, कभी कभी तुमसे गलती हो सकता है कि तुम यहाँ पे 14 आवर्स मेंशन कर दो, क्योंकि हमें आदत है ना डेसिमल सिस्टम की, तो डेसिमल सिस्टम के चक्कर में तुम यहाँ पे 14 आवर्स मेंशन कर दो, ऐसी गलती हो सकती है। बट क्लॉक में हमेशा 12 आवर्स का गैप होता है, 12 आवर्स का साइकिल होता है। तो यहाँ पे 6 am से लेके पहले तुम जाओगे कहाँ तक, पहले जाओगे तुम 10 am तक चले जाओ, तो 6 am से 10 am तक 4 आवर्स हो जाएंगे। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये गलतियां बहुत सारे बच्चों से होती हैं। ठीक है, 4 आवर्स हो जाएगा, फिर तुम जाओ 10 am से 10 pm तक, तो ये 12 आवर्स हो जाएंगे। ये करना तुम्हें मैनुअली है दिमाग में, बट ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो 4 + 12 16 आवर्स होंगे टोटल। ठीक है, अदरवाइज बहुत लोग गलती करोगे, यहाँ पे 14 कर दोगे। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि तुम 6 am से जाओ 12 pm तक, और फिर जाओ 12 pm से 10 pm तक। दोनों अप्रोच में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही बात कहते हैं। 6 + 10 यहाँ से भी 16 आवर्स ही आएगा, आर तो 16 ही आएगा। ठीक है, तो टोटल 16 आवर्स हो रहे हैं। तो 16 आवर्स के बाद में जबकि एक्चुअल टाइम हमारा 16 आवर्स स्पेंड हो रहा है, तो हमारी वाली क्लॉक, ये जो क्लॉक गेन कर रही है टाइम, ये क्या टाइम दिखाएगी, इट इज गेनिंग 2 मिनट्स इन 1 आवर, 2 मिनट्स इन 1 आवर गेन कर रही है। तो 16 आवर्स में कितना गेन करेगी, 16 आवर्स में दिस विल बी गेनिंग 2 × 16, यानी कि 32 मिनट्स गेन करेगी। और गेन करेगी यानी कि ये 32 मिनट्स तुम क्या करोगे, ये इंक्रीज करोगे, ये ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे, किसमें ऐड करोगे, जो एक्चुअल टाइम होगा 10 pm पे, यानी कि दिस क्लॉक विल बी शोइंग टाइम 10:32 pm आफ्टर 16 मिनट्स, 10:32 pm शो करेगी ये क्लॉक। क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लॉक वाज सेट राइट एट 10 am, द क्लॉक लूजेस 5 मिनट्स इन 1.5 hour। इस बार हमें 1 आवर में नहीं दिया है, 1.5 hour में गिवन है कि 1.5 hour में 5 मिनट्स लूज कर रही है क्लॉक। तो 1.5 hour कितना हुआ, दिस इज 1 × 1/2, यानी कि 3/2 आवर हुआ। 3/2 आवर में लूज कर रही है 5 मिनट्स, यानी कि 1 आवर में कितना लूज करेगी, 1 आवर में लूज करेगी 5 × 2/3, तो 10/3 मिनट्स ये लूज कर रही है।
ठीक है, तो 1 आवर में 10/3 मिनट्स लूज करेगी। क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट टाइम विल इट शो एट 7 PM ऑन सेम डे। अगेन 7 PM में जो टाइम है ये क्या है, क्लॉक 1 का टाइम है, ये एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम है। 10 AM पे स्टार्ट हुआ और 10 AM से 7 PM तक कितना टाइम हो जाएगा, कितना टाइम हो जाएगा भाई, 10 AM से 7 PM तक है, 10 से 12 तक 2, 2 + 7 9, तो 9 आवर्स हुए। ठीक है, 9 आवर्स हुए। 9 आवर्स में कितना लूज करेगी ये क्लॉक, 10/3 लूज कर रही है एवरी आवर, एवरी आवर, तो 10/3 इंटू 9, तो -30 मिनट्स, -30 मिनट्स, 30 मिनट्स बेसिकली ये लूज करेगी क्लॉक हमारी, 30 मिनट्स लूज करेगी। एक्चुअल टाइम है 7 PM, तो क्लॉक में टाइम कितना शो करेगा, -30 मिनट्स, तुम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 6:30 PM। दैट विल बी द टाइम शोन बाई अवर इनकरेक्ट क्लॉक, अवर क्लॉक दैट इज लूजिंग टाइम। तो C2 वाला टाइम है 6:30 PM, दैट विल बी द टाइम शोन। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस सेशन में, और इस पर बेस्ड कुछ और एडवांस क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। आई बिलीव सेशन में जो भी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, कहीं पे भी कोई डाउट रहा है तो एक बार फिर से सेशन को चेकआउट कर लेना, देख लेना अच्छे से, ध्यान से चीज़ों को समझ लेना, छोटी छोटी बातें हैं जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल है, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें तुम्हें बताता चल रहा हूँ ताकि तुम वो गलतियां एग्जाम में ना करो। ठीक है, ओके। और अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना, साथ में अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना, सो दैट उनका भी बेनिफिट हो सके। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।